मैं बेहतर नहीं, मैं बेहतरीन करने की कोशिश करूँगी। अपने वार्ड 22 को बहुत खूबसूरत वार्ड बनाऊँगी। कचरे का हम बार देख रहे हैं, मैं वहाँ पर पौधे लगाऊँगी। मैंने पहले भी कहा और मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरा पम्पलेट छोटा पड़ गया। मेरा सपना, मेरा ख्वाहिश इतना ज़्यादा है अपने वार्ड 22 को लेकर के। नमस्कार, आप लाइव लगातार देख रहे हैं। मैं आपके साथ जीतन कुमार। देवघर में मेयर और वार्ड पार्षद का चुनाव अपने राजनीतिक तापमान काफ़ी बढ़ गया है, लिहाजा वार्ड पार्षद भी कई सारे अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। फिलहाल हम देवघर के वार्ड नंबर 22 में हैं और यहाँ पर दो प्रत्याशी हैं, एक अर्पणा झा हैं और एक हैं ज्योति झा। दोनों में कांटे की टक्कर हो रही है। फिलहाल हमारे साथ ज्योति जी हैं। ज्योति जी, क्या लगता है, जिस मौके की तलाश थी, इस बार शायद लोगों का रुझान आपके प्रति ज़्यादा देखने को मिल रहा है, आप क्या मानती हैं? हाँ, रुझान तो ज़्यादा मेरी तरफ है, क्योंकि हमारे प्रतिद्वंदी जो थे, सबसे पहले उनका शुक्रिया क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया, जिस वजह से मुझे फिर से इसमें आना पड़ा। ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं फिर से वापस इसमें आऊँगी। अपने वार्ड 22 की जनता जनार्दन की फिर से अगुवाई के पर कि नहीं, आप आइए, हम लोगों को बहुत तकलीफ़ है और हम लोगों को विश्वास है कि इन तकलीफ़ों से, इन समस्याओं से आप ही निजात दिला सकती हैं। तो उनके लिए ही मैं फिर से आई हूँ। उनके आग्रह पर ही आई हूँ, तो मुझे ये विश्वास है कि वो मुझे अपना प्यार दे कर के मुझे ज़रूर से ज़रूर इस पद पर बिठाएँगे। जैसा कि लोगों का रुझान मिल रहा है, कई लोग कह रहे भी रहे हैं कि सड़क की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। शायद पहले जो पार्षद रहे हैं, उनसे लोग नाखुश भी हैं, कई लोग खुश भी हैं। लेकिन आपसे जो है काफ़ी अब लोगों की आशाएँ अब बढ़ गए हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये बदलाव होगा, तो शायद पहले से और बेहतर काम हो इस क्षेत्र का। जी, बेहतर तो होगा, ज़रूर से ज़रूर होगा। मैं बेहतर नहीं, मैं बेहतरीन करने की कोशिश करूँगी। अपने वार्ड 22 को बहुत खूबसूरत वार्ड बनाऊँगी। अभी जहाँ-जहाँ पर मैं आप कचरे का अंबार देख रहे हैं, मैं वहाँ पर पौधे लगाऊँगी। मैंने पहले भी कहा और मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरा पम्पलेट छोटा पड़ गया। मेरा सपना, मेरा ख्वाहिश इतना ज़्यादा है अपने वार्ड 22 को लेकर के कि मैं उसमें हर चीज़ लिख ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने बचपन से ही बहुत बड़े-बड़े ख्वाब देखे हैं और उनको पूरा करना ही मेरी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। और मैं अपने वार्ड 22 के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत कुछ सोच रखा है और मैं उसको अपने धरातल पर लेकर के आऊँगी, क्योंकि मैं अपने वार्ड 22 की सेवा के लिए आ रही हूँ, ना कि अपने लिए आ रही हूँ। अब मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मैं अपने वार्ड 22 की जनता के लिए आ रही हूँ। बिल्कुल। जैसा कि रुझान देखने को मिल रहा है, अगर आप जीतती हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपके क्षेत्र के लिए क्या होगी, वार्ड 22 के लिए? ऐसे तो देखिए, ये जो समस्याएँ हैं, मैं लोगों से जैसे मिल रही हूँ, उनकी समस्याओं को देख रही हूँ, उनको महसूस कर रही हूँ, काफ़ी नज़दीक से मैं उनके पास जा रही हूँ, उनकी तकलीफ़ों को सुन रही हूँ। कभी-कभी मुझे पूर्व प्रत्याशी की कोप का भोजन मुझे भी बनना पड़ जा रहा है, बहुत जगह पर मैं ओ उनकी करनी और सुनना मुझे पड़ जा रहा है, तो फिर भी उनका गुस्सा भी, अपनी जनता जनार्दन का गुस्सा भी मैं अपनी सर आँखों पर लेती हूँ। उनको बहुत तरीके से समझाती हूँ कि वो कोई-कोई बहुत जन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं वोट ही नहीं करूँगी, हुआ ही क्या है हमारे लिए? वोट करती हूँ और उनके घर जाती हूँ तो ना मिलते हैं, ना ये करते हैं, मतलब मिलते हैं ना तो फ़ोन उठाते हैं। कभी-कभी कह देते हैं कि मेरे पास सिर्फ़ आप ही के वोट से जीते हैं, मेरे पास एक ही काम है जो आपका काम करेंगे। तो उनके गुस्से को मुझे सहना पड़ता है, तो मैं उनको एक ही बात समझाती हूँ कि मान लीजिए आप अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं, कहीं पर में वो जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएगा, तो उनको ये कह कर के अगर निकाल दिया जाए कि नहीं, तुमको नहीं रखेंगे, क्योंकि तुम्हारे पहले जो एक यहाँ पर मैं जो काम कर रहा था, वो बहुत बेईमान था, घटिया था, ये था, वो था, कुछ भी बोल कर के उसको निकाल दिया जाएगा, तो ये कहाँ तक के लिए सही होगा? ये आपके बच्चे के लिए सही होगा? तो बस उसी जगह पर मुझे रख के देखिए, क्योंकि मैंने तो ये गलती करी नहीं है, तो आप लोग मुझे अपना प्यार दीजिए। फिर जिस तरीके से मैं समझाती हूँ तो वो समझती हैं, मुझे अपना प्यार भी देती हैं। बहुत जगह पर में ऐसा हुआ है कि कहती हैं कि नहीं जाइए, आप लोगों को वोट ही नहीं देना है। वोट देकर के क्या मिलता है हम लोगों को, और अपमान ही सहना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं बहुत जगह पर मिल रही हूँ, फिर समझा रही हूँ, बता रही हूँ कि मैं ऐसी नहीं हूँ, हर कोई एक जैसे तो नहीं होते हैं। तो फिर वो समझ रही हैं मुझे और अपना बहुत ज़्यादा ही प्यार दे रही हैं। बहुत ज़्यादा ही प्यार दे रही। जैसा कि मैं क्षेत्र में देख पा रहा हूँ कि आप जब मिल रही हैं, तो लोग जब मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं लोग, तो कह रहे हैं कि सभी अपने ही हैं। वार्ड 22 में जो लोग खड़े हुए हैं, अपने ही हैं। तो इसी अपनों में से भी आपको सिलेक्शन
आप ही को वोट देंगे, तो ये इसकी क्या क्रेडिबिलिटी, आप किस तरह से आप समझ सकते हैं कि वो भी अपने हैं, कन्हैया जी की जो वाइफ है, लोग कह रहे हैं कि वो भी अपने हैं, ये भी अपने ही लोग हैं, तो इन्हीं आप लोगों में से कैसे आप लग रहे हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित डेफिनेटली होगी? देखिए, मैं एक बात पहले भी मैं इस बात को कह चुकी हूँ और ये बात मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं जिनकी बेटी हूँ, ज़िंदगी भर रहूँगी। मैं जिनकी बहन हूँ, ज़िंदगी भर रहूँगी। लेकिन अगर मैं काम करती हूँ, इस कुर्सी की हकदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तो आप मुझे लेकर के आइए, नहीं तो मैं तो आपकी बेटी, जब तक मेरी साँस है तब तक मैं आपकी बेटी रहूँगी, आपकी बहू रहूँगी, आपकी बहन रहूँगी। पर अगर मैं काम करती हूँ, तो ही मुझे आप इस कुर्सी पर लेकर के आइए। मेरी इतनी ही अपील है और अपने तो सभी को ही हैं। हमने ऐसे भी हमारे माता-पिता ने हमें सिखाया है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो सभी हमारे अपने हैं, लेकिन अगर मैं इस कुर्सी के लायक हूँ, अगर मैं सेवा के लायक हूँ, तो मुझे ये कुर्सी दीजिए, नहीं तो मैं आपकी बहू, बेटी, बहन तो हमेशा ही रहूँगी, ज़िंदगी भर रहूँगी। शायद आपकी राजनीति पृष्ठभूमि जो है, शायद आप पहली बार, जहाँ तक मेरी समझदारी है, आप राजनीति में आई हैं। तो आप कैसे लग रहा है कि चुनौती है या फिर लग रहा है कि नहीं हमारी जीत एक तरफ़ा होगी? नहीं, राजनीति तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए आई ही हूँ कि मैं सेवा करूँगी, काम करूँगी, अपने वार्ड नंबर 22 को अपना पूरा परिवार मानूँगी और हमेशा ही मैं उनके लिए उपलब्ध रहूँगी। तो राजनीति तो है नहीं कहीं। और रही बात लड़ाई की, तो देखिए भैया, मैं एक एक बात साफ-साफ कहती हूँ, मैं महात्मा गांधी हूँ नहीं। सामने वाले अगर मुझे थप्पड़ मारेंगे तो मैं अपना गाल आगे करूँगी नहीं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जवाब दूँगी। पॉलिटिकल पॉलिटिकल वार तो होता ही है, यही राजनीति यही है। आप लास्ट मैसेज क्या देंगे देवघर के वार्ड 22 के क्षेत्र के लोगों के लिए? मैं इतना ही मैसेज छोड़ूँगी उनके लिए कि एक बार मुझे मौका दीजिए, अगर मैं आप लोगों के लिए सही ना रहूँ, तो मुझे अपनी बहन, बहू, बेटी तो बनाइए, पर अपनी वार्ड पार्षद बना के मत रखिए, अगली बार मुझे भी निकाल दीजिए। हर हर महादेव। स्वास्थ्य केंद्र की भी बात हो रही है कि स्वास्थ्य केंद्र भी, अगर आप जीती है तो स्वास्थ्य केंद्र भी खोलने की बात हो रही है। ज़रूर, स्वास्थ्य केंद्र की बात हो रही है। यहाँ पर मैं हमारे विपक्षी महोदय को जो भी गलतफ़हमी हो, उन्होंने हॉस्पिटल जैसे वर्ड को ज़िक्र किया, लेकिन मैंने हॉस्पिटल तो कभी कहा ही नहीं है। मैं स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रही हूँ, जहाँ पर मैं किसी को भी अगर अचानक कुछ होता है, तो कम से कम प्राथमिक उपचार हो सके उनका। तो मेरा बेटा भी खुद डॉक्टर बन के आ रहा है और मेरे पति के बहुत सारे डॉक्टर मित्र हैं, जिनके साथ हमारा घरेलू पारिवारिक संबंध है। मैं उनसे गुज़ारिश करूँगी, अपील करूँगी, उनको लेकर के आऊँगी। ऐसे भी महीने, 2 महीने, 6 महीने में मैं ऐसे भी कैंप लगाऊँगी, ताकि जो हमारे गरीब हैं, भाई-बहन, बंधु जो गरीब हैं, जो अपने स्वास्थ्य की नियमित जाँच नहीं करा सकते हैं, अपने बहुत तरह के शारीरिक परेशानियाँ तो अब सबसे ज़्यादा इस चीज़ से जूझ रहे हैं लोग। तो मैं इस चीज़ पर सबसे पहला कदम इसीलिए रखना चाहती हूँ, ताकि जो बहुत गरीब किस्म के लोग हैं, जो हर महीने 2 महीने किन्हीं को छोटी-सी चीज़, डायबिटीज़ ही है, शुगर ही है, तो उनको बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं, हर महीने जाएँगे, इतना पैसा लग जाएगा, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने वार्ड वाइज़ की जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत कुछ। मैंने तो पहले भी कहा कि मेरा पम्पलेट छोटा पड़ गया है और सपनों को उड़ान देने के लिए किसी छोटे से पद की ज़रूरत नहीं होती है, एक बुलंद हौसले की ज़रूरत होती है। विल पावर यस, बहुत ज़रूरी व्हील है। पावर चाहिए, जो मेरे में है। मुझे लगता है कि मेरे माता-पिता ने सिखाया है कि अगर तुम पूरी शिद्दत से अपने सपनों को पूरे करने की कोशिश करते हो, तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ होती है। तो यहाँ तो हमारी पूरी वार्ड वाइज़ की जनता हमारे साथ होगी, इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या है हमारे लिए। बिल्कुल। तो मैं करूँगी, बहुत अच्छा करूँगी अपने वार्ड वाइज़ के बिल्कुल, लिए। तो आप देख रहे सुन रहे थे ज्योति झा को, जिन्होंने वार्ड 22 के लिए काफ़ी मैनिफेस्टो इनके ज़हन में है और जीती है, तो एक बहुत बड़ी बात इन्होंने की, इनके बेटे भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और डॉक्टर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर प्राइमरी जो हेल्थ कैंप है उसकी भी इन्होंने मैनिफेस्टो जारी की है, वो भी हेल्थ कैंप लगेगा जैसा कि इन्होंने कहा है। लेकिन 23 तारीख का वो डेट जो मुकर्रर होने वाला है, वो तारीख तय करेगा कि वार्ड 22 में कौन-सा प्रत्याशी जीतता है। मैं देवघर से लाइव लगातार के लिए जीतन कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।